2026 ईयर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो 23-24 पे हम बच्चे लगते हैं एंड 30 में लाइफ का प्रेशर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 27 से 29 लाइफ के मेक और ब्रेक ईयर्स है। इन ईयर्स में एनर्जी भी हाई होती है, एम्बिशन भी हाई होता है एंड लर्निंग पावर भी पीक पे होती है। And that is why I have decided 2026 will be my best year. And इसीलिए आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ मेरे 2026 के गोल्स एज अ 27 ईयर ओल्ड। इसमें मैं सब कुछ करियर गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स, हेल्थ गोल्स, कंटेंट गोल्स, पर्सनल गोल्स सब कुछ शेयर करूंगा। एंड तक बने रहिए क्योंकि 2025 में मुझे एक गोल ने मेरा पूरा 2025 ट्रांसफॉर्म कर दिया। I will reveal that in the end. Let's begin. To give you the background, मेरा नाम है कार्तिक शिंदे। मैंने MBA किया है JBIMS से। मुझे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट है, सो आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा मेरे 2025 के रिफ्लेक्शन के साथ। 2025 काफ़ी इंटरेस्टिंग साल था। मुझे करियर क्लैरिटी मिली, मेरी इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन बिल्ड हुई, मेरे रिलेशंस इंप्रूव हुए, कंटेंट क्रिएशन का भी मैंने नीश फाइनली फिक्स किया, इन्वेस्टिंग फॉर 20 to 35 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि आई थिंक मैं उनसे ज़्यादा रिलेट कर पाऊँगा। ऑल्सो 2025 में काफ़ी गलत चीज़ें भी की मैंने, काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस हुए। मैं 2025 में कंसिस्टेंटली कंटेंट नहीं रिलीज़ कर पाया। मैं कोई दूसरा बिजनेस करने चला गया था, सो कंटेंट क्रिएशन मेरा 5-6 महीनों के लिए स्टॉप हो गया था। एंड यही मेरी 2025 की सबसे बड़ी लर्निंग है। डिस्ट्रैक्शन इज़ द एनिमी ऑफ ग्रोथ। मैं ये साल कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएशन पे अच्छे से ध्यान देने वाला हूँ, रेगुलरली वीडियो अपडेट्स करूँगा। मैं पब्लिकली कमिटमेंट कर रहा हूँ ताकि मैं ये तोड़ ना सकूँ। तो मेरा सबसे पहला गोल है फाइनेंशियल गोल। आई बिलीव 27 ईयर्स में फाइनेंशियल गोल सेट करना काफ़ी मैंडेटरी है एंड ये एक परफेक्ट एज है। अगर मैंने इधर से कंसिस्टेंटली टाइम टू टाइम फाइनेंशियल गोल को अचीव करते गया तो मैं शायद आगे जाके मोस्ट प्रोबेबली रिच बन ही जाऊंगा। मेरा इन्वेस्टिंग गोल 2026 का सिंपल है बट पावरफुल। मैं इन्वेस्टिंग को 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। पहली कैटेगरी है इंडियन स्टॉक्स। इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है एंड यहाँ पे काफ़ी कंजम्पशन होने वाला है। इतनी जनता है, इतना कंजम्पशन है, कंजम्पशन लेड बिजनेसेस इंडिया में अच्छा ही करेंगे एंड इस स्पेस में इंडिया में काफ़ी अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स भी है। सेकंड कैटेगरी है यूएस स्टॉक्स की। देखो यूएस में मैं उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे 2000s में इंटरनेट था, अगर आपने उस समय इंटरनेट आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता तो अगले 15-20 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न कमाया होता। सिमिलरली अभी इसी समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोट टैक्सीज और भी बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज इसी स्टेज पे है। तो मैं उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि ये सेक्टर्स आगे जाके काफ़ी रिटर्न्स देंगे। थर्ड कैटेगरी है बिटकॉइन। देखो दुनिया भर में सरकारें गिर रही है, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पे है, करेंसीज वाइप आउट हो रही है। इंडिया भले ही अभी पॉलिटिकली स्टेबल हो लेकिन मैं डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ, इसलिए मेरा बिटकॉइन के टूवर्ड्स एक छोटा एलोकेशन होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और मैं ये अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन की मिस नहीं करना चाहता। एंड फोर्थ बकेट होगा कैश। देखो इंडिया एंड यूएस में काफ़ी ऐसे मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स है जो आगे जाके मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। मैं उन्हें एक्सटेंसिवली स्टडी करूँगा और मैं इस चैनल पे वीडियोस भी लाऊंगा, लेकिन इस स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में हेवीली इन्वेस्ट करने के लिए मेरा एक छोटा बकेट कैश के लिए भी होगा जो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ देख के मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। एंड इस साल मैं हेवीली यूएस स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टिंग करूँगा क्योंकि आई बिलीव निफ्टी 50 अगले 1-2 साल ठंडा ही रहने वाला है, लेकिन यूएस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है एंड इन स्टॉक्स है जो इसमें काम कर रहे हैं उनके स्टॉक्स बहुत भागेंगे आगे जाके। आई विल बी इन्वेस्टिंग मोर इन यूएस स्टॉक्स एंड सिमिलरली इस चैनल पे आपको यूएस स्टॉक मार्केट रिलेटेड काफ़ी वीडियोस दिख सकते हैं। और हाँ, 2026 में मैं मेरा पोर्टफोलियो एक हाईली कन्विक्शन पोर्टफोलियो बनाने वाला हूँ। मैं कोई 15-20 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करूँगा, हेवीली इन्वेस्ट करूँगा उन स्टॉक्स में। आई विल मेक श्योर कि स्मॉल होल्डिंग्स ना रहे, एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन ना रहे। मैं प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स में हेवीली बेट लेने वाला हूँ। आई बिलीव ये थोड़ी रिस्की स्ट्रैटेजी है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो डाइवर्सिफाई कीजिए, लेकिन मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ, हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ ताकि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना है। आई बिलीव 15 to 20% मेरा टारगेट है। आई वॉन्ट टू मेक एक्सटेंसिवली कन्विक्शन पोर्टफोलियो। सेकेंड गोल है इनकम गोल्स। देखो सबको पैसा कमाना है, सबको पैसा बढ़ाना है। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी काफ़ी पैसे कमाने हैं। तो इसमें भी मेरे 3 मेन ब्रॉड बकेट्स है। फर्स्ट बकेट है सैलरी ग्रोथ।
देखो मैं एक रिन्यूएबल सेक्टर में काम करता हूँ, मुझे रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत भरोसा है एंड मैं इस सेक्टर पे बहुत बुलिश हूँ, इसलिए मैंने एक्टिवली ये सेक्टर ही चूज़ किया था। मुझे रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपर्ट बनना है, सो आई विल डू एनीथिंग दैट आई कैन डू टू बिकम एक्सपर्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी। सेकंड बकेट है यूट्यूब साइड इनकम। देखो मैं यूट्यूब में कंसिस्टेंटली इस साल अपलोड करूँगा, मैं पिछले साल जैसी गलती नहीं करूँगा, कोई डिस्ट्रैक्शन मिल गया तो दूसरी चीज़ अचीव करने चला गया। मैं इस साल एवरी वीक अपलोड एटलीस्ट 1 वीडियो एवरी वीक में अपलोड करूँगा, नो डिस्ट्रैक्शंस। ये मुझे मेरी पर्सनल ब्रांडिंग में भी बनाने में हेल्प करेगा एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ओपन करेगा अगर मैं सक्सेसफुल रहा तो। एंड थर्ड बकेट है इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो रिटर्न्स आते हैं। मेरा टारगेट है 15 to 20% ईयरली रिटर्न कमाना ये साल। दो इट्स एग्रेसिव, मैंने जैसे बताया कि मैं मेरा पोर्टफोलियो भी कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेने वाला हूँ। आई बिलीव आई विल बी एबल टू अचीव दिस एज वेल। थर्ड गोल है कंटेंट गोल। 2026 में कंटेंट मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है। मेरा प्लान क्लियर है, एवरी मंथ एटलीस्ट 4 वीडियोस मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। उसको अगर शॉर्ट में ब्रेक डाउन करूँ तो एवरी वीक आई विल अपलोड एटलीस्ट 1 वीडियो ऑन यूट्यूब। यूट्यूब का नीश मेरा डिफाइंड है, इन्वेस्टिंग फॉर 20 to 35 ईयर्स ओल्ड। जैसे कि मैंने बताया, मैं उनसे ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ। अगर मैं यूट्यूब का गोल 1 वीडियो पर वीक का अगर मैं टारगेट हिट कर पाया तो मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा। इंस्टाग्राम पे मैं मेरा कैंडल बिजनेस ग्रो करूँगा, जिसकी वजह से मैं कंटेंट क्रिएशन से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, वो मैं उसको ग्रो करना चाहूँगा। बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी डेफिनेटली यूट्यूब रहेगी। 2026 का यूट्यूब गोल मेरा सेट है, अपने फाइनेंस नीश में अपने एज ग्रुप में टॉप क्रिएटर बनना। मेरा फोर्थ गोल है फिटनेस गोल। फिटनेस के बिना कोई गोल कंप्लीट नहीं होता। 2026 का फिटनेस गोल मेरा सेट है, मुझे जिम ज्वाइन करना है एंड मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 15% होना चाहिए। अभी मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 18% है, मुझे 15 पे लाना है, जो कि हेल्प करेगा मुझे मेरे विजिबल 6 एप्स दिखाने के लिए। न्यूट्रिशन टॉप क्लास रखूँगा एंड जितना हो सके जंक अवॉइड करूँगा। वो कहते हैं ना, व्हेन योर बॉडी इज़ फिट यू हैव हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम, बट आपकी जब बॉडी प्रॉब्लम में हो आपके पास सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है एंड ऑल द प्रॉब्लम्स टेक बैक सीट। इसलिए फिटनेस भी मेरा काफ़ी प्रायोरिटी पे है ये गोल। एंड फिफ्थ है पर्सनल गोल्स। पर्सनल गोल्स मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करने हैं एंड आई बिलीव 27 एक परफेक्ट एज है जिधर मुझे ये सब टाइम है, एनर्जी है ये सारे गोल्स अचीव करने के लिए। एंड 27 में कंफर्ट जोन में रहने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, तो ये गोल भी मैंने 5 बकेट में डिवाइड किए हैं। मेरा पहला बकेट है रीडिंग बुक्स। देखो मैंने रिसेंटली बुक्स पढ़ना चालू किया, मैंने होमो सेपियंस, होमो डियोस, होल न्यू माइंड ये सारे बुक्स पढ़े एंड दुनिया भर के जो टॉप क्लास बुक्स है मैं वो पढ़ना चाहता हूँ और अपनी डिसीजन मेकिंग अपग्रेड करना चाहता हूँ। सेकेंड है लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। मैं डुओलिंगो पे फ्रेंच एंड जर्मन लर्न कर रहा हूँ, सो आई विल कंटिन्यू डूइंग 1 लेसन एवरी डे। वो मेरा कोई हार्डकोर गोल नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई लाइक टू डू इट। थर्ड गोल है मास्टरिंग AI टूल्स। काफ़ी सारे न्यू AI टूल्स आ रहे हैं, हमें सबको नॉर्मल बेसिक AI टूल ChatGPT तो सब यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एडवांस लेवल पे रिसर्च के लिए जो स्किल सेट्स चाहिए रहती है, जो ट्रेनिंग चाहिए रहती है, मैं एक्टिवली AI टूल्स में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। फोर्थ गोल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स और बिल्डअप करनी है, अपना प्रेजेंस, अपनी पर्सनालिटी एकदम सेक्सी करनी है, तो उसके लिए मैं कोई कोर्सेस एंड बुक्स पढ़ूंगा एंड आई बिलीव आई विल बी एबल टू एनहांस माई पर्सनैलिटी मोर। और फिफ्थ है डेली जर्नलिंग। मैं टू डू लिस्ट बनूंगा, दिन के एंड में मैंने कैसे फील किया, क्या क्या टास्क अचीव किए, गोल्स क्या है, ये सब मैं डेली ब्रीफ जर्नल में लिखना चाहता हूँ। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मुश्किल से 5 मिनट्स। और इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे एक चीज़ हमेशा चाहिए और बहुत ज़रूरी है, वो है फोकस। फोकस एकदम आपको हेल्प करेगा अनडिस्ट्रैक्टेड रहने के लिए एंड सारे गोल्स अचीव करने के लिए। आई नो मैंने 2026 में मेरे लिए बहुत सारे गोल्स रखे हैं एंड बहुत हाई बार सेट किया है एंड आई नो शायद ये सक्सेसफुल भी ना हो पाए, बट आई बिलीव आई विल बी एबल टू अचीव एटलीस्ट 80% ऑफ माई गोल्स। और हाँ, यूट्यूब तो नॉन नेगोशिएबल है, यूट्यूब में फोड़ के रहूँगा मैं ये साल। मुझे बस आपकी हेल्प चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे यूट्यूब ग्रो करने के लिए एंड मैं भी आपकी हेल्प करते रहूँगा। एवरी वीक ऐसे हाई क्वालिटी वीडियोस लाऊंगा जिससे आपकी और मेरी दोनों की लाइफ इंप्रूव हो। सो ये थे मेरे 2026 के गोल्स एज अ 27 ईयर ओल्ड। फाइनेंस, करियर, कंटेंट, फिटनेस, पर्सनल गोल्स, एवरीथिंग, सबका ब्लूप्रिंट दे दिया है मैंने। आप बताइए आपके 2026 के गोल्स क्या है? कोई भी हो सके, लेट्स सपोर्ट ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर ग्रो। सो यही रहा आज के वीडियो का एंड। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक एंड कमेंट आपके जो भी गोल्स हो एंड आप कैसे अचीव करने वाले हो। लेट्स ग्रो टू